रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीलम की बहू प्रीति अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती थी। कहने का मतलब उसे बात को इधर से उधर करने में बड़ा मजा आता था, लेकिन कभी कभी चीजें घूम कर भी आती है। इसका थोड़ा सा भी डर बिल्कुल भी नहीं था। एक रोज नीलम आंगन में बैठी अपनी बहू प्रीति से बात कर रही होती है कि तभी विमला का आना होता है। क्या बात है बहू, आज तेरी सास किसकी चुगलियां कर रही है? आजा विमला, बैठ। तेरी ही बुराइयां कर रही थी अपनी बहू से। हाँ, तू कर भी क्या सकती है, कभी इसकी बुराई तो कभी उसकी बुराई। अरे विमला, मैं तो मजाक कर रही थी। और तू इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? वो मैं अपने उधार पैसे वापस लेने आई थी। अरे मैंने तुझसे कहा था ना, 1 महीने बाद ही दे दूंगी। अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए। मेरी कोई बात बुरी लग गई है क्या तुझे, जो ऐसे बातें कर रही है तू विमला? नहीं, आजकल लोगों का भरोसा नहीं है कि क्या से क्या बोल दें। क्या हुआ, बोलेगी तभी तो पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। सुना है तूने किसी को कहा है कि जब भी तेरे घर विमला आती है खाने के लिए ही आती है। अरे नीलम, बता तेरे घर आज तक क्या खाया है? कभी आती हूँ तो 1 कप चाय ही दे देती है। अरे ये बात तो मैंने किसी से कही ही नहीं थी। ये तो मैं काम करते हुए बोल रही थी बस। अरे जैसे भी बोला, लेकिन बोला तो है ना। अब से तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब बोलकर तो विमला वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब नीलम अपनी बहू प्रीति को घूर रही होती है और प्रीति भी मन में सोचती है, अरे ये क्या बोल गई विमला आंटी? जब माँ जी ने ये बोला था, मैं ही तो घर पर थी। घर में अब क्या होगा मेरा? माँ जी कुछ बोले उससे पहले यहाँ से निकल लेती हूँ। बहू कहाँ चली? रुक, तुझसे कुछ पूछना है। अभी आई माँ जी। तेज की प्रेशर बना हुआ है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना बोलकर प्रीति वहाँ से चली जाती है और देर शाम वो अब फिर से विमला के साथ मार्केट जाती है। अरे विमला आंटी, ये आपने मेरी माँ जी को क्या बोल दिया था? उन्हें तो साफ साफ मुझ पर ही शक हो गया। अरे बहू, भूल गई थी कि तूने कुछ कहा था। मेरी सास के सामने कुछ मत बोलना। बोलने के बाद याद आया कि बोलना ही नहीं था। अरे विमला आंटी, देखो ना, वो कांता ही है ना जो आपसे और माँ जी से लड़ती रहती है नाली के कचरे को लेकर। हाँ, ये लग तो कांता ही रही है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? सब्जी लेने आई है क्या? चलो इन्हें फंसाते हैं, अभी आएगा मजा। अरे बहू, ऐसा वैसा कुछ मत कर दियो कि बाद में हमें दिक्कत हो जाए। ए चिकनी कमर, चलती क्या 9 से 12? वाह वाह, क्या चाल है। राम रे राम, क्या बोल दिया बहू तूने? मैं तो मुंह छुपाने के लायक भी नहीं बची। किसने मुझे छेड़ा? किसके बम में इतनी दम हुई? नीलम बहू, तू अपनी सास की उम्र की औरतों को छेड़ रही है। अरे आंटी, अभी कैसी बातें करती हो? तौबा तौबा, जो मैंने आपको देखा भी हो। वो जो पान वाला है ना, वो आपको देखकर सब कुछ बोल रहा था। विश्वास नहीं तो विमला आंटी से ही पूछ लो। क्यों विमला आंटी? हाँ, इस पान वाले ने ही तुझे छेड़ा है, बल्कि मैं तो ऐसा करने से रोक ही रही थी। क्यों, है ना बहू? कांता इतना सुनते ही उस पान वाले को मारने लग जाती है और वो पान वाला बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। और इधर प्रीति और विमला निकल जाते हैं। अब जब प्रीति घर लौट कर आती है तो वो देखती है कि पान वाला उसके घर पर बैठा हुआ है। ये मोटा यहाँ क्या कर रहा है? लगता है इसने माँ जी को सब बता दिया। अब क्या करूँ? माँ जी को तो पता चल जाएगा कि उनकी संस्कारी बहू कैसी है। आजा बहू, तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ, इतने पसीने? तू ठीक तो है ना? अरे माँ, बाहर बहुत गर्मी हो रही है ना, इसलिए पसीने आ रहे हैं। नीलम जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए शांति से बताने आया हूँ। आप अपनी बहू को समझा ले, ऐसी हरकत दोबारा ना करे। देखो कितना मारा है उस कांता ने। इसके बारे में क्या कहना चाहेगी बहू? इसके लिए भी कोई बहाना तो होगा ही तेरे पास। माँ जी, आपको लगता है कि ये जो बोल रहे हैं वो सच होगा? आपको अपनी फूल सी बहू पर ये इल्जाम लगाते हुए जरा तरस नहीं आया माँ जी? उठ बहू, नहीं कर रही हूँ तुझ पर शक। और आप पहले सबूत हो तभी आया करो। बिना वजह मेरी बहू पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे भी पता है कि आप कितने पानी में हो। विमला से अभी भी आपका चक्कर चल रहा है। आपके घर आऊँ आपकी बीवी को बताने? क्या बोली माँ जी? आप इस मोटे का चक्कर चल रहा है, वो भी विमला आंटी से? राम राम राम। अरे नहीं मालिक,
गलती हो गई, अगली बार नहीं होगा ऐसा। पान वाले के चले जाने के बाद प्रीति को बहुत खुशी होती है कि उसकी सास को पता ही नहीं चलता कि पान वाले ने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है। अब अगले रोज रोहित छुट्टी पर होता है और वो कहीं बाहर गया होता है, वो भी अपना फोन छोड़कर। तभी रोहित के फोन पर उसके बॉस का कॉल आता है। हाँ जी, आप कौन? जी अभी वो ना बाहर गए हैं, उन्हें कुछ बताना हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें कह दूंगी। और वो रोहित के सैलरी के लिए मुझे बात करनी थी, वो आए तो उसे कहना बॉस का फोन आया था। अरे सर, मैं रोहित की पत्नी, आपने एकदम सही समय पर फोन किया है। वो रोहित मेरे पति मुझे हमेशा मारते पीटते हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, लेकिन वो 1 रुपए लाकर मुझे नहीं देते। अरे वो तो कहता था कि मेरे तो बच्चे भी नहीं है, आने दो उसे, कल ही डांट लगाता हूँ उसकी। नहीं सर, आपने उन्हें कुछ भी बोला ना तो वो मुझे और मारेंगे, साथ में बच्चों को भी मारेंगे। मेरे मासूम चुन्नू मुन्नू, तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। ठीक है, आप रोइए मत। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? सर, बस उनकी सैलरी में से कुछ पैसा अब हर महीने मेरे अकाउंट में भेज दिया करना सर। समझो, अभी भेज दिया, बस आप इस नंबर पर डिटेल भेज देना। अब प्रीति तो अपनी इस चाल में कामयाब हो जाती है। अगले दिन जब देर शाम रोहित ऑफिस से आता है तो हॉल में अपनी माँ के साथ बैठकर अपनी पत्नी प्रीति को आवाज लगाता है। कहाँ थी तब से तुम? सुनाई नहीं देता, कब से बुला रहा हूँ। अरे रोहित, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रहा है बहू पर? इतना गुस्सा क्या किया बहू ने जो उसे आंखें दिखा रहा है तू? माँ बीच में मत बोलो, मैं इससे बात कर रहा हूँ। अरे पर हुआ क्या? और मैं तेरी माँ हूँ तो ऐसे तो मुझसे बिल्कुल भी बात मत कर। माँ, इस औरत ने ना जाने मेरे बॉस को क्या क्या बोला है, सब मेरा मजाक बना रहे थे। ये तू क्या बोल रहा है? बहू भला ऐसा क्यों करेगी? लेकिन मैंने किया क्या? मैंने तो आपके बॉस के फोन आने पर कुछ भी नहीं कहा था उन्हें। माँ, आपको पता नहीं है, इसने मेरे बॉस को कहा कि मैं रोज इसे पी के मारता हूँ और मेरे 2 बच्चे भी है जिनका मैं खर्चा नहीं उठाता। बहू ये सच कह रहा है क्या? ये सब क्या है? बहू तू ये सब क्यों करती है? किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है तुझे जो तू ये सब कर रही है। इस बार प्रीति रोने का नाटक करने लगती है और तो और अपने पति को झूठ कहती है। आपका बॉस ना मुझसे फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो मुझ में और आप में लड़ाई लगवा रहा होगा। मैंने उसी समय फोन कट कर दिया था। अच्छा, ऐसा क्या? फिर तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैं डर गई थी, मैंने सोचा आपको क्या ही टेंशन दूं। ठीक है माँ, आप बहुत यकीन करते हो ना इस पे, तो ये लो, ये रिकॉर्डिंग सुनो। दरअसल प्रीति और रोहित के बॉस के बीच सारी बातें रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है, जिस वजह से वो रिकॉर्डिंग रोहित चला देता है। अब प्रीति की सारी सच्चाई सामने आ जाती है। वो मैंने ऐसे ही कह दिया। बहू तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने बेटे पर जितना भरोसा नहीं किया उससे भी ज्यादा तुझ पर भरोसा किया है। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, अब की बार ऐसा नहीं होगा। बहू तू जो ये 2 चेहरे लेकर घूम रही है उसके बारे में तो मुझे उसी दिन पता चल गया था जब विमला घर आई थी और इतना कुछ सुना कर गई। माँ जी, अब नहीं होगा ऐसा दोबारा। इस हादसे के बाद नीलम अपनी बहू से घर की तिजोरी की चाबी और कई सारे अधिकार छीन लेती है जो प्रीति के हक का था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।